आपका पहला प्रोजेक्ट एज अ डायरेक्टर, हाउ डिड दैट स्टार्ट? मैं इससे पहले ये बता दूं आपको, पहला प्रोजेक्ट जो था वो मेरा पायल था। लेकिन उससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था एज ए प्रोड्यूसर, तीसरा पहर। अच्छा, राइट। और उसमें मेरे एक दोस्त भी शामिल थे जिनका मैं नाम लेना यहाँ जरूर समझूंगा। होता ये है कि जो शुरू के साथी होते हैं लोग उनको भूल जाते हैं। फरीद अली शाह, जिनको आप भी शायद जानती हैं, वो साथ थे इसमें। और उनकी वजह से ही सीरियल बन सकी थी, आगे चली थी। तो तीसरा पहर में मैंने हैदर इमाम साहब को एज ए डायरेक्टर हायर किया था। और ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, ड्यूरिंग उस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक वो काम मैं सीखता रहा, डे और नाइट। अच्छा, राइट, ओके। उसके बाद मैंने सीरियल पायल के अनाउंसमेंट के बाद एक डायरेक्टर को लिया। डायरेक्टर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सका। अच्छा, ओके। तो जो मैं चाहता था, राइट, देखिए मैं वो प्रोड्यूसर हूँ कि जी मैं खड़े होकर काम देखता हूँ। ये नहीं कि जी प्लान कर दिया, छोड़ दिया, चले गए, सो गए, कहीं और काम कर रहे हैं। नहीं जी, मैं पूरी तो उसके बाद वो उसके ना करने की वजह से मैं वहाँ, मुझे एक डायरेक्टर ने चांस दिया उसके, तो मैं आया। अच्छा, ओके, राइट। अनफॉर्चुनेटली। तो बेसिकली आपका नाम है, आपके ताल्लुकात हैं, बट मेजर डू यू फेस एनी प्रॉब्लम्स एज अ प्रोड्यूसर? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, राइट, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे पहले प्रोड्यूसर जो ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग या सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रही हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हैं प्रॉब्लम? ऑल पुट टुगेदर, रिकॉर्डिंग, सेलिंग, रिकवरी। देखिए ये सारी चीजें मसाइल हमारे काम का एक हिस्सा है। सेलिंग करते वक्त आपको प्रॉब्लम होती है, उसको कंप्लीट करने में एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे बनिस्बत दूसरों के कम होती है। अच्छा, ये जो एक्टर हैं उनमें अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी। बुराइयां बाद में बताऊंगा, अच्छाइयां ये बताऊंगा कि ये सारे एक्टर स्टार बाद में ये सारे मेरे दोस्त हैं। अच्छा, जब भी मैंने जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्टों को कास्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टाइम पे काम खत्म किया। वो ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो जाती है चीजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम मैंने अपने टाइम पे। अच्छा, ओके। और बुराइयां क्या हैं? किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। बस ये है कि एक्टर, देखिए सारी दुनिया में हमारे ड्रामे और एक्टर वो माने जाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे आजकल जो एक्टर हैं वो फोकस नहीं है। अच्छा, राइट, ओके। ईमानदारी, फोकस नहीं है। उसकी क्या वजह है? मुसरफियत बहुत हो गई है, पैसा नजर आ रहा है, चैनल्स बहुत हो गए हैं। अब चैनल्स को भी, मैं चैनल्स की लिए बात कहूंगा, चैनल्स जो है वो टाइम फ्रेम चाहिए, उसको फिल करना है। उनको पता है एक स्लॉट मेरा खाली है, ड्रामा ले लो बस, आ जाए कोई भी अच्छा ड्रामा ले लिया, उसको लगा दिया। ये भी तो हो सकता है कि मेरे ख्याल से मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, मुझे कुछ, मैं कहती हूँ कुछ फोकस एक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे भी जो फोकस नहीं है। अब जो मैंने बात सुनी है कि आप एक बहुत एक लेट्स से स्टार कास्ट ला के आप सबको इकट्ठा कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन मसला ये है कि वो डिमांड होती है, चैनल्स की डिमांड होती है। अच्छा, राइट, ओके। नहीं, but as a producer can't you change that, you know, because I think as a producer हम अगर एक we can add quality basically, जी जी बिल्कुल, by because I stay away from stars, मैं बहुत कम रखती हूँ because performer मुझे चाहिए होता है। तो हम as a producer can change the mindset of a channel। बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोड्यूसर ही चेंज कर सकता है, लेकिन अभी तक प्रोड्यूसर वो माइंडसेट नहीं कर सका। देखें अभी को आगे बेचना भी है, आगे बेचना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यहाँ ये है कि आप कोई क्रिएटिव काम जरूर है कि क्रिएटिव काम हम कर रहे हैं, लेकिन आप मजीद क्रिएटिव काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप करोगे तो चैनल वाला ये कहेगा जी इसमें क्या पॉइंट है। सबसे बड़ी जो डायरेक्टर का काम है स्क्रिप्ट के बाद इस कास्टिंग। जी, अगर आपने राइट कास्टिंग कर ली तो आपको 40% 60% तो काम हो गया है। जी, बेसिकली तो आप बेसिकली आप किस प्रोसेस, आप स्क्रिप्टिंग खुद? मेरा जो असल फोकस होता है सबसे पहले स्टोरी। अच्छा, राइट, ओके। स्टोरी पे मैं बैठता हूँ और बाकायदा राइटर्स के साथ डिस्कशन होती है, और बड़ी तवील डिस्कशन होती है। सम टाइम राइटर्स जो है वो कहते हैं कि जी जब मेरा प्रोजेक्ट में जी मुझे कर दें आप ये सीरियल, ये प्रोजेक्ट ये है, तो वो सोचती हैं कि अवॉइड कर दो,
कि यार ये टाइम बहुत लेता है। राइट। देखिए आप जब तक आपकी बुनियाद अच्छी फिर आप उसके ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन क्या अच्छी डाल सकेंगे आप। तो सबसे पिलर जो है वो हमारा स्क्रिप्ट है। लोग इस पे फोकस नहीं होते, मैं उस पे फोकस होता हूँ। आप उसके बाद ये भी सुनने को है कि आप मोस्टली कमर्शियल टाइप प्रोजेक्ट्स करते हैं। जी अभी तक मैं कमर्शियल ही करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। नहीं बट वो ना इस कमर्शियल एलिमेंट के पीछे जो बेसिक जो हमारा ड्रामा है वो कहीं खो गया है। आज हसीना के ड्रामे क्यों नहीं बन रहे हैं? आज बच्चे के ड्रामे क्यों नहीं बन रहे हैं? Exactly, वो ड्रामे कहाँ चले गए? क्योंकि वो लोग नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल वो स्टोरी, वो स्क्रिप्ट नहीं रहा है। वो हम दूसरों को देख के हम उनकी उस पे चल पड़े कि जी हमने ये करना है काम। अब हमारा काम, मेरा नहीं ख्याल है कि, लेकिन अभी ये है कि चैनल्स को सपोर्ट करना चाहिए। हम अगर क्रिएटिव काम करें, exactly, because I think एक चैनल्स ही हैं जो एक्चुअली ये सारा माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर वो डिमांड करें, अगर वो इस पे इतना कॉन्सेंट्रेट ना करें कि जी आपके पास स्टार्स हो बेसिकली, जी, तो फिर हम भी स्टार्स का क्राइटेरिया मेरा ख्याल है अब खत्म हो जाना चाहिए। अब हमारे मुल्क में एक चैनल हुआ करता था उस वक्त, ठीक है जी, वो क्लाइंट को क्या बेचेंगे। अब चैनल की भरमार है। वो स्टार, वो 4 स्टार्स हैं जो हर चैनल पे हैं। वो कि आप चैनल स्विच करें तो आपको वही शक्ल नजर आ रही है, आपको पता नहीं कौन सा चैनल कौन सा ड्रामा। देखें कितने ड्रामे आज चल रहे हैं ऑन एयर है। किसी एक ड्रामे का आप बता सकते हैं कि जी फलाने चैनल पे ये वो रजिस्टर वो हुए हैं जिनमें या तो एक डिफरेंट लुक है या एक सम एलिमेंट, बिकॉज़ अदरवाइज एवरी फ्रेम, एवरी एक्टर, एवरी हाउस, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, एक क्या आपको कुछ समझ नहीं क्या चल रहा है। सिंधी ड्रामे में वही बन रहे हैं, पंजाबी ड्रामे में वही बन रहे हैं, उर्दू ड्रामे, सेम लोकेशन।